प्यारे दोस्तों, आज का ये दर्द भरा वाकया एक मां की जुबान से सुनिए, जिसकी जिगर का टुकड़ा मासूम बेटी एक दरिंदे जिम्मेदार के हाथों अपनी इज्जत गंवा बैठी। ये चीखें हैं बूढ़ी सकीना की, जो खेतों में गूंजती रहीं, मगर किसी ने ना सुनी। उसकी बेटी चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, अम्मा मुझे बचा ले, अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन वो जालिम सेठ उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। जब उसका जी भर गया तो उसने उस जुलेखा के साथ ऐसा कुछ कर डाला जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सकीना इतनी मजबूर हो गई कि अपने इकलौते लाडले बेटे की मौत की दुआएं मांगने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जुलेखा के साथ? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये वाकया एक गांव का है, जहां बूढ़ी सकीना अपनी बेटी जुलेखा के साथ रहती थी। जुलेखा का बाप इस दुनिया में नहीं था और मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो खेतों में काम नहीं कर सकती थी तो घर में बैठकर सिलाई कर लेती या लोगों की चारपाइयां बुन देती। कभी कभी शादी ब्याह में बुला लेते तो वहां जाकर बर्तन वगैरह धो देती। जुलेखा जिम्मेदार के खेतों में काम कर लेती थी। वहां से ताजी सब्जियां मिल जातीं और साल के आखिर में जब गेहूं की कटाई होती तो साल भर का गल्ला भी मिल जाता, जिससे मां बेटी का गुजारा हो जाता। उस दिन शाम का वक्त हो चुका था। सकीना चारपाई पर बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। जब जुलेखा खेत से काम करके घर आई तो बहुत घबराई हुई थी। बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रही थी और उसका जिस्म कांप रहा था। अम्मा, सकीना कई बार पूछ चुकी थी, बेटी क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे कांप क्यों रही है? लेकिन जुलेखा कुछ नहीं बता रही थी। अम्मा और जुलेखा एक दूसरे का ही तो सहारा थीं। कोई बेटा भी नहीं था, इसलिए गेहूं की कटाई के लिए जुलेखा को ही जाना पड़ता था। वो अपनी सहेलियों के साथ खेतों में चली जाती थी। खेत उस काम के जिम्मेदार चौधरी साहब के थे। वही चौधरी गेहूं की कटाई के बदले साल भर का राशन दे देता था। मां बेटी सूखी रोटी और चटनी प्याज खाकर गुजारा कर लेती थीं और अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। जुलेखा रोज सुबह खेत जाती और दोपहर में घर लौट आती, लेकिन आज जब से लौटी थी परेशान थी। अपनी मां को कुछ भी नहीं बता रही थी। सकीना बार बार पूछती रही, बेटी क्या हुआ है, कुछ तो बता। लेकिन जुलेखा बस यही कहती, कुछ नहीं हुआ अम्मा, सब ठीक है, आप फिक्र मत करें। मगर सकीना मां थी, वो बेटी के चेहरे से सब कुछ समझ गई थी कि बात कुछ और है। रात गुजरी, सुबह हुई तो जुलेखा ने खेत जाने से साफ इनकार कर दिया। बोली, अम्मा आज के बाद मैं सेठ के खेत नहीं जाऊंगी। सकीना बोली, ये क्या कह रही हो बेटी? अगर तुम काम पे नहीं जाओगी तो घर कैसे चलेगा? जुलेखा ने सर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत कुछ छुपा रही है। सकीना उसके पास बैठ गई और प्यार से बोली, सच सच बता बेटी, बात क्या है? इतना सुनते ही जुलेखा ने नजरें चुरा लीं, फिर धीरे से बोली, जब मैं खेत में गेहूं काट रही थी तो चौधरी का बेटा आ गया। असल में जुलेखा बहुत हसीन थी, जो कोई भी उसे देखता दीवाना हो जाता। जालिम सेठ का जवान बेटा जब उसके सामने आया तो उसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। वो जुलेखा से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कहां से गेहूं काटनी है। जुलेखा भोली थी, उसे समझ नहीं आया कि वो उसका शिकार बना रहा है। वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो सेठ जुलेखा को बाकी लड़कियों से काफी दूर एक सुनसान हिस्से में ले गया और वहां उसके साथ बदतमीजी करने लगा। बिना वजह उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। जुलेखा को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और वो बोल पड़ी, पीछे हट जाओ, मेरे करीब मत आओ। मगर वो जालिम सेठ आंखें निकालते हुए बोला, अगर मैं तेरे करीब आ भी जाऊं तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आज तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। तुझे देखकर तो मेरे दिल में हलचल सी मच गई है। जुलेखा ये बातें जब अपनी अम्मा को बता रही थीं तो उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर उमड़ आया। अम्मा, इतना कहकर जब वो मेरे ऊपर झपटा तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया और भागती हुई वापस घर आ गई। ऐ अम्मा, मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। मुझे तो लगा कि शायद सच में बता रहा है कि गेहूं यहां से नहीं किसी और तरफ से काटनी है। ये सब सुनकर अम्मा सकीना के तो होश ही उड़ गए।
जाहिर है जो कुछ जुलेखा के साथ हुआ और जो रद्दे अमल आने वाला था वो बहुत खतरनाक हो सकता था। जुलेखा ने जो किया था उसके बाद तो चौधरी गेहूं देना तो दूर, शायद गांव से ही बाहर निकाल देता। अम्मा सकीना फिक्रमंद थीं। उसे सारी रात नींद ना आई। वो यही सोचती रही, अगर चौधरी ने हमें गांव से निकाल दिया तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगी, क्या करूंगी। जुलेखा को वो तसल्ली देती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन था कि उस थप्पड़ का बदला वो लोग जरूर लेंगे। गांव के जमींदार की जिद और घमंड का शिकार हमेशा औरतें ही बनती थीं। और वैसे भी ये अमीर लोग गांव के गरीबों के माए बाप तो बनते हैं, लेकिन जब इनकी गंदी नजर किसी लड़की पर पड़ जाती है तो वो लड़की गांव से यूं गायब हो जाती है कि फिर कभी नहीं मिलती। ना किसी को उसकी खबर मिलती है, ना उसका पता। अल्लाह ही जाने जमीन खा जाती है या आसमान निगल जाता है। अम्मा सकीना का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो तन्हा और बेबस थी, बार बार यही सोच रही थी, अगर इस चौधरी ने हमें गांव से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे। इतने में फज्र की अजान शुरू हुई तो अम्मा सकीना ने जाय नमाज बिछाई और रोने लगी। पूरा दिन दरवाजे की हर आहट पर उसका दिल कांप जाता। वो डरी हुई थी और दिल ही दिल में ये दुआ करती रही, या अल्लाह कोई मौजा हो जाए, वो चौधरी मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह वो किसी गलत तरीके से बदला लेने ना आ जाए। तू ही उसे हिदायत दे और मेरी बच्ची की जान बख्श दे। लेकिन फिर जो कुछ रात को हुआ, काश जमीन फट जाती और जुलेखा उसमें दफन हो जाती उससे पहले। अम्मा सकीना की चीखें और सिसकियां पूरे गांव में गूंज रही थीं। वो गांव में इधर उधर भागती रही, हर घर का दरवाजा खटखटाती रही, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रात को वही गांव का चौधरी अपने बेटे और 2-3 हट्टे कट्टे नौजवानों को लेकर जुलेखा के घर आ धमका। उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। दरवाजे की आहट सुनकर अम्मा सकीना का दिल जैसे रुक ही गया। जुलेखा भी घबराकर उठ बैठी। अम्मा सकीना बोली, मैंने तुझे कहा था ना बेटी, तू कमरे से बाहर मत निकलना। अब चल जल्दी से अंदर चली जा, मैं खुद ही सेठ की बात सुन लेती हूं। अम्मा सकीना कांपते दिल के साथ बाहर आई। सामने चौधरी, उसका बेटा और 2 आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर अम्मा सकीना की जान जैसे हलक में आ गई। चौधरी तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो चिल्लाया, बुला अपनी बेटी को बाहर, उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। उसकी ये हिम्मत, 2 टके की लड़की मेरे बेटे के मुंह पर हाथ उठाएगी। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मौत की दुआ मांगेगी और उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। उसे पता चलना चाहिए कि चौधरी के बेटे को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। अम्मा सकीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर चौधरी के कदमों में गिरते हुए कहा, खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को माफ कर दो। उससे गलती हो गई, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूं। लेकिन उस पत्थर दिल चौधरी ने अम्मा सकीना को अपने पांव से जोर की ठोकर मारी। अम्मा सकीना दूर जाकर गिरी। फिर सेठ ने अपने गार्ड से कहा, जा उस लड़की को बाहर निकाल के ला, उसे भी तो पता चले कि चौधरी के मुंह पर थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। अम्मा सकीना घिसटती हुई दोबारा चौधरी के पांव पकड़कर बोली, खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची को माफ कर दो। हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, हमारी इज्जत रहम पर टिकी होती है। लेकिन वो लोग तो बेरहम थे। वो लोग ना माने और जुलेखा के कमरे में घुस गए। अम्मा सकीना चीखने लगी। बेबसी से सेठ के कदमों से उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन उस कमीने चौधरी ने अम्मा सकीना का हाथ पकड़ लिया। सेठ का गार्ड जुलेखा को बालों से घसीटकर बाहर ले आया और उसे चौधरी के पैरों में धकेल दिया। जुलेखा जब चौधरी के कदमों में जा गिरी तो वही लड़का जो उस दिन बदतमीजी कर रहा था मगरूर अंदाज में बोला, सिर्फ 10 मिनट की बात थी, अगर तू मान जाती तो आज इतना हंगामा ना होता तेरे साथ। अम्मा सकीना अपनी बेटी से बोली, बेटी इसी में भलाई है कि तू इनसे माफी मांग ले। जुलेखा अम्मा सकीना की बात सुनकर रोती हुई हाथ जोड़कर सेठ के सामने खड़ी हो गई। उसे पता था कि हम मां बेटी मजलूम हैं, बेबस हैं, इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो शख्स बेदर्दी से हंसते हुए बोला, माफी का सफर मेरी किताब में नहीं है, मैं तो बदला लेता हूं, वो भी सूद समेत। जुलेखा का रंग उतर गया।
वो कहने लगी, तुम मुझे 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन हमें छोड़ दो, मेरी इज्जत पर दाग मत लगाओ। लेकिन वो कमीना हंसते हुए बोला, मैं तो तुझे जिल्लत का ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तू सारी उम्र न भूले। फिर उस सेठ ने झुककर जुलेखा को उठाया, उसकी चोटियों से पकड़ लिया। अम्मा का दिल तड़प गया। उसे लगा अब वो उसकी बच्ची को मार ही डालेगा। लेकिन जब उस घटिया इंसान ने जुलेखा का दुपट्टा बेरहमी से उतारकर फेंका तो अम्मा सकीना की रूह कांप उठी। उसके सामने ही उसकी बच्ची को बालों से घसीटता हुआ कमरे में ले गया। अम्मा जोर जोर से पुकारती रही, मेरी बच्ची पर यह जुल्म ना करो, ऐसा ना करो। लेकिन उसने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा सकीना को लगा जैसे उसका दिल ही बंद हो चुका हो। अंदर से जुलेखा की चीखें आ रही थीं। वो तड़प रही थी, रो रही थी, अम्मा मुझे इस आदमी से बचा लो। अम्मा सकीना दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगी। जुलेखा अंदर से चीख चीख कर उसे खुद से दूर करने को कह रही थी और अम्मा सकीना दरवाजे के बाहर खड़ी गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, मेरी बच्ची को बर्बाद मत करो। लेकिन वो महज एक बेबसी की तस्वीर बन चुकी थी। अम्मा सकीना तेजी से घर से बाहर निकली, पड़ोस के घरों के दरवाजे पीटने लगी। खुदा के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। उसकी चीखें गली गली गूंज रही थीं। वो गला फाड़कर मदद मांग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव खाली हो चुका हो। कोई भी आसपास नहीं था। थक हार कर अम्मा सकीना वापस घर में आ गई। बार बार कमरे का दरवाजा पीटती रही, मिन्नतें करती रही। अब वो थक चुकी थी, हर किसी को पुकार चुकी थी, हर दरवाजा खटखटा चुकी थी। 2 घंटे के बाद वो कमीना शख्स अपनी गंदी हंसी हंसते हुए कमरे से बाहर निकला। अम्मा सकीना का दिल किया कि सामने रखी मटकी उठाकर उसके सिर पर दे मारे या किसी तेज धार वाले चाकू से उसे काट डाले, उसे मार डाले। लेकिन वो बेबस थी। अब जुलेखा की चीखें नहीं आ रही थीं, अब बस उसकी सिसकियों की आवाज थी। वो लोग जा चुके थे। अम्मा सकीना भागती हुई कमरे की तरफ जाना चाहती थी, अपनी बच्ची को सीने से लगाकर तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन उसके कदम साथ नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मर चुकी हो। जुलेखा को उस शख्स ने बर्बाद कर दिया था। अम्मा सकीना में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के फटे कपड़े और हालत को देख सके, लेकिन वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मुर्दा कदमों से वो कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंची तो देखा जुलेखा वहां नहीं थी। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। जुलेखा चारपाई के पीछे दुबकी हुई बैठी थी और सिसक रही थी। जब अम्मा सकीना उसके पास पहुंची तो उसे देखकर जुलेखा की आंखें बंद हो गईं। उस शख्स ने उसकी बेटी को बेरहमी से मारा था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके बाजू पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसके चेहरे से खून बह रहा था। अम्मा सकीना ने चारपाई से चादर उठाकर अपनी बच्ची पर डाल दी और उसके पास जाकर बैठ गई। लेकिन जुलेखा डर कर पीछे हट गई, कहने लगी, मुझसे दूर हटो, मेरे करीब मत आओ। जैसे वो अपनी मां को भी उसी शख्स की निगाह से देख रही हो। वो अपनी मां की तरफ देखे बगैर ही चिल्ला रही थी, मेरे पास मत आओ, मुझे बर्बाद मत करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ, मेरे करीब मत आओ, मेरा किरदार दागदार मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो तड़प तड़प कर रोने लगी तो अम्मा का दिल फट गया। वो अपनी बच्ची की ये हालत देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी, उसे सीने से लगा लिया, चीख चीख कर रोने लगी। जुलेखा ने जैसे वक्ती तौर पर अपना होश खो दिया था। 2 दिन तक वो कमरे से बाहर ना निकली। रात को सोते सोते डर कर उठ जाती, फिर रोने लगती। अम्मा सकीना ने बड़े हौसले से अपनी बेटी को संभाला, लेकिन उस बच्ची की सजा तो अभी खत्म ही नहीं हुई थी। अभी तो वो संभली भी नहीं थी कि एक और आफत टूट पड़ी। एक दिन वो चौधरी, एक मौलवी और अपने उसी बेटे के साथ उनके घर आ धमका। वो कहने लगा, ऐ बुढ़िया औरत, मेरे बेटे का दिल तेरी बेटी से लग गया है। ये बहुत हसीन है। जिस दिन से वो यहां से गया है बस जुलेखा जुलेखा करता रहता है। तो मैंने सोचा कि तेरी बदनसीब बेटी का नसीब चमका दें। उसका निकाह अपने बेटे से करने आया हूं। अब तू खुद ही देख, मेरा बेटा जवान है। उस दिन बस थोड़ा गुस्से में था, आज तो खुद कह रहा है कि मुझे वही लड़की रोज चाहिए। अभी तो मेरा दिल भरा ही नहीं है। ये सुनकर अम्मा सकीना के अंदर आग सी भड़क उठी। उसका दिल किया
कि चौधरी का गला घोंट दे, जो उसके सामने इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा था। लेकिन गांव के गरीब लोग ऐसे कमीनों के सामने बोल भी नहीं सकते थे। फिर वो सेठ अम्मा सकीना के और करीब आकर बेशर्मी से बोला, अब देख, अच्छा तो नहीं लगता ना कि रोज रोज मेरा बेटा तेरे घर आए और तेरी बेटी के पास जाए, क्योंकि जो चीज मेरे बेटे को पसंद आ जाए ना, वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी हवस की भूख मिट ना जाए। बस एक बार वो सैर कर ले, फिर तो तेरी बेटी पर थूकेगा भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा निकाह करके ले चलते हैं। पड़ी रहेगी एक कोने में, बस मेरे बेटे का दिल बहलाने के लिए। हां, मगर मेरा वादा है, जिस दिन उसके दिल से तेरी बेटी का नाम उतर जाएगा, उसी दिन उसे तलाकनामा दे के तेरी दहलीज पर फेंक दूंगा। वैसे भी जो तमाशा लग चुका है, गांव का कोई जवान तेरी बेटी से शादी तो छोड़, उस पर थूकेगा भी नहीं। अम्मा सकीना रोती हुई बोली, मैं जानती हूं कि अब मेरी बच्ची को कोई अपनाने नहीं आएगा, लेकिन मैं उसे उस शख्स के हाथों जिल्लत और बर्बादी का शिकार बनते नहीं देख सकती। आप लोगों ने जो सजा देनी थी, बहुत बेरहमी से दे ली। अब खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दो। हम गरीब मां बेटी पर रहम करो, यहां से चले जाओ। चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लड़की, अगर तूने मेरे बेटे से निकाह नहीं किया तो इसकी सजा तेरी मां को भुगतनी पड़ेगी। मेरा बेटा तेरी मां से निकाह करके उसे अपने इंतकाम का निशाना बना देगा। फैसला तेरे हाथ में है। यानी कि इन लोगों का घटियापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उन्होंने शर्म और गैरत सब बेच खाई थी। ये सुनकर जुलेखा बाहर आ गई। वो कहने लगी, मेरी मां को इस उम्र में जलील मत करो। मुझे इस निकाह पर कोई ऐतराज नहीं। अम्मा सकीना ये सुनकर तड़प उठी। मेरी मासूम सी बच्ची मौत से पहले मरने जा रही है, अपनी बूढ़ी मां के लिए। ना बेटी, ना, तू ऐसा मत कर। लेकिन जुलेखा अब अपना फैसला कर चुकी थी। सकीना का घर वीरान हो चुका था। मौत जैसी खामोशी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी रुखसत होकर जा चुकी थी और वह बेजां बुत बनी खड़ी थी। उसकी इज्जत और सफेद बालों का ख्याल उसकी बेटी ने उन जालिमों के हाथों सौंप दिया था। अब सकीना को वो दिन याद आ रहे थे जब उसकी बेटी छोटी सी थी और उसके आंगन में खेल रही थी। बचपन की यादें उसे तंग करने लगीं। कैसे मेरी बच्ची परिंदों के पीछे भागती थी, हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, उसकी आंखों पर सच्ची मोहब्बत से हाथ रखती। अम्मा सकीना की पूरी कायनात थी उसकी जलीखा, जो अब चौहरियों के जुल्म का शिकार बन चुकी थी। जलीखा की शादी को 1 महीना हो चुका था और अम्मा सकीना का दिल बेताबी से मचल रहा था। कैसे मैं अपनी बेटी को देखूं, कैसे उसकी खबर लूं। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। हर रात उसकी तकलीफें उसके करीब से गुजरती थीं। उसे लगता था कि वो कमीना चौधरी का बेटा पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या दरिंदगी कर रहा होगा। और ऊपर से इम्मा सकीना को उसकी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं थी। नहीं जानती थी कि चौहरी का बेटा जलीखा को कहां ले गया है। उसकी बेटी को जमीन खा गई थी और आसमान निगल गया था। आखिर वह जलीखा के साथ क्या सुलूक करता था। अम्मा सकीना गली गली में चिल्लाती रहती थी, गांव वालों से विनती करती थी, मुझे किसी भी तरीके से मेरी जलीखा से मिला दो, मुझे बहुत याद आती है मेरी बेटी की। लेकिन सभी गांव वाले सेठ की बदमाशी से डरते थे। उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र थी। उन्हें लगता था कि अगर हमने चौहरी की तरफदारी की तो वह कहेगा, तुम्हारी बेटियों की बारी भी आने वाली है। इसलिए गांव वाले कांपते रहते थे। एक दिन उम्मा सकीना ने खुद अपनी बेटी से मिलने का प्लान बना लिया। उसने दिल में ठान लिया कि आज मैं जलीखा से मिलकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। वह एक नौकरानी बनकर घूंघट निकालकर चुपके से जमींदार की हवेली में काम करने चली गई। हवेली में हर नौकरानी घूंघट निकालकर ही रहती थी, तो उम्मा सकीना को वहां काम मिल गया। हवेली के हर कमरे में सफाई करने के बहाने उम्मा सकीना अपनी जलीखा को ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि उन जालिमों ने उसे कहां छिपा रखा था। हवेली में कहीं भी जलीखा नजर नहीं आ रही थी। अम्मा सकीना का दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था, कहीं उन्होंने मेरी बच्ची को जान से तो नहीं मार डाला। ये सोचते हुए वह अंदर ही अंदर घबराती रही। रात को जब सब सो रहे थे तो उम्मा सकीना के बराबर में एक नौकरानी सोई हुई थी, जो किचन के काम पर नियुक्त थी। वह क्वार्टर हवेली की पिछली तरफ था। आतने में एक खुफिया कमरे से
औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। छोड़ दो मुझे, मुझे वापस जाने दो। मेरी अम्मा। स्किनी की तो जान निकल गई। हाय, ये तो मेरी जलीखा की आवाज है। उसका कलेजा यह सुनकर मुंह को आने लगा। उसने झट से खुद को रजाई से निकाला और बराबर में लेटी हुई औरत भी इस वक्त उठकर बैठ गई। उसकी ममता अपनी बच्ची की आवाज सुनकर तड़प उठी, लेकिन इस औरत के सामने सकीना अपनी बेकारी छुपाने लगी। वह औरत सकीना से कहने लगी, सो जाओ, यह तो रोज का तमाशा है। ये जालिमों के हाथों रोज लड़कियां रात को ऐसे ही चिल्लाती हैं और इनकी हिफाजत के सामने हाथ जोड़ती हैं, मिन्नतें करती हैं, मगर कहां रहम आता है इन्हें। हम तो रोज सुनते हैं, तू नहीं आई है ना, इसलिए तेरी नींद से आंख खुल गई। हम तो इससे आदी हो गए हैं। यह कहकर वह करवट बदलकर सो गई, लेकिन सकीना को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रही थी, मेरी बच्ची रो रही है, कह रही है मुझे जान से मार दो, मुझ पर एहसान कर दो, मुझे मार डालो। सकीना का दिल था कि फट रहा था। अब वह औरत भी गहरी नींद सो चुकी थी। सकीना उठकर क्वार्टर से बाहर निकल आई और उसने हवेली की पिछली तरफ से आवाजें सुनी। हवेली के पीछे जब वह गई तो वहां एक कमरा बना था, लेकिन वह अंदर से बंद था। उसकी बेटी की आवाजें उसे लगातार आ रही थीं। वह शख्स उसकी बेबसी पर हंस रहा था, कहने लगा, तुझे तो मैं पल पल की मौत दूंगा। ऐसी आसान मौत तेरी हो ही नहीं सकती। जिसने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की हो, वह इतनी आसानी से मर जाए, यह तो मैं होने नहीं दूंगा। आज मैं तेरा वही हाथ जलाऊंगा जिससे तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। सकीना दरवाजे के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया था। हाय, मेरी बच्ची के बिलबिलाने की आवाजें। वह फिर से चिल्लाने लगी। शायद उस शख्स ने जलीखा का हाथ जला दिया था। यह कैसी बेबसी थी, यह कैसी तकलीफ थी। सकीना वापस अपने क्वार्टर में आ गई। जलीखा अब भी रो रही थी, तड़प रही थी। दूर दराज से तहरीज की अजानें होने लगीं। सकीना ने तहरीज की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते हुए उसके आंसू बेरहमी से बहते जा रहे थे। वह दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने पास बुला ले। मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी अपनी बच्ची को पल पल तकलीफ में देखकर होती है। शायद वह पहली मां थी जो अपनी बच्ची के लिए यह दुआ कर रही थी। उसकी चीख पुकार मुझसे नहीं सहन होती। ऐ अल्लाह, तू मेरी बेटी को उठा ले। इससे बेहतर है मेरी बेटी मर जाए। वह बेबस मां थी जो अपनी बेटी के मरने की दुआ कर रही थी। अगले दिन जब वह नौकरी के खाने के पीछे की तरफ खाना लेकर जा रही थी, तो सकीना ने उससे कहा, तुम यह खाना मुझे दे दो, मैं दे आती हूं। वह कहने लगी, नहीं, यह मेरी ही जिम्मेदारी है और मुझे सेठ डांटेगा। सकीना यह बात सुनकर पगड़ी हो गई। वह ममता सकीना को ऐसे रोता देखकर कहने लगी, तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला देती हूं। सकीना उसके साथ चल पड़ी। जब वह तहखाने में दाखिल हुई तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी बच्ची जंजीरों में बंधी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा जल चुका था, पैर पर घाव थे, ताजा जलने के घाव। सकीना ने यह सब देखकर तड़पते हुए कहा, यह सब क्या है? फिर उसने फौरन अपनी जलीखा को गले से लगा लिया और रोने लगी, लेकिन जलीखा अपनी मां को अजनबियों की तरह देख रही थी। वह अपनी मां को खुद से पीछे धकेलकर डर के मारे पीछे हट गई। कहने लगी, कौन हो तुम? देखो, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। जलीखा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर सकीना का दिल फटने लगा। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन वह कहने लगी, मेरा कोई नहीं है, जाओ यहां से। सकीना रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। 2-3 दिन ऐसे ही जलीखा के चीखने की आवाजें आती रहीं, लेकिन तीसरे दिन के बाद चुप सी हो गई। अगले दिन जो खबर सकीना को मिली, उसे सुनकर वह बेजां सी हो गई। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ सुन ली, मेरी बच्ची की तकलीफ खत्म हो गई। वह मर गई थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी बेटी जलीखा की मौत के बाद वह एक नई हकीकत का सामना कर रही थी। जब उसने अपनी बेटी की मौत का सुना तो वह रोने लगी, तो एक नौकरानी जो अमाम सकीना के सच से वाकिफ थी, उसे कमरे में ले आई और कहने लगी, तुम्हारी बेटी मर गई है, लेकिन यहां किसी को नहीं पता कि तुम उसकी मां हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आई हूं। कहीं तुम उनके सामने अपना संयम न खो बैठना। अमाम सकीना ने कहा,
मैं तो आज शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, अपना संयम क्यों खोऊंगी। मेरी बेटी की तकलीफ खत्म हो गई। उसने समझा था कि वह बहादुर है, लेकिन वह दरिंदों की भेंट चढ़ गई। उस औरत ने अम्मा सकीना को हैरान होकर देखा। अम्मा सकीना ने वजू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो जलीखा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़े लाड से वह मुस्किना को कहने लगी, अम्मा, अपने सीने से लगाओ ना, अम्मा, मेरा दिल तड़प रहा है। और अम्मा सकीना फूट फूट कर रोने लगी। उसे दिल से एहसास हो रहा था कि वह अपनी जिगर के टुकड़े को सीने से लगाना चाहती थी। रात के वक्त अमाम सकीना उस मैदान में पहुंच चुकी थी जहां उन चौधरियों ने इन मासूमों की कब्रें बना रखी थीं। एक कब्र पर ताजा मिट्टी देखकर अमाम सकीना वहीं ढेर हो गई और रोने लगी। जलीखा, जलीखा कहकर उस मिट्टी के ढेर को गले लगा लिया जहां उसकी बेटी जान से मारी जा चुकी थी। वह रो रो कर वापस आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी तो जा चुकी है, जो मेरी जिंदगी की उम्मीद थी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। चौधरी के बेटे की आदत थी कि वह रोज रात को गर्म दूध पीता था। अमान सकीना ने एक प्लान बनाया। जब नौकरानी दूध गर्म करने के लिए गई तो अमान सकीना ने नौकरानी को बातों में लगाया और खुद चुपके से चौधरी के बेटे के दूध में जहर मिला दिया, जो चौधरी और उसका बेटा बड़े शौक से पी लिया। सुबह हुई तो एक कहर मच चुका था। रोना धोना शुरू था। हवेली में लोग जमा हो रहे थे और वह दोनों बाप बेटा दुनिया से जा चुके थे। जो औरत उनके किचन में खाना बनाने पर नियुक्त थी, उस पर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अम्मा सकीना दिल की बहुत सख्त थी। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस को मुस्किना ने वजह भी बता दी कि आखिर क्यों अम्मा सकीना ने यह गलत कदम उठाया। फिर वह कहने लगी, मैं जानती हूं, मैं मुजरिम हूं, लेकिन मेरा दिल शांत है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जिस कमरे में जलीखा को रखा गया था, वहां और भी कई सारी लड़कियों की लाशें बरामद हुईं, जिन लड़कियों के मां बाप बिलक बिलक कर अपनी बेटियों को ढूंढते रहे थे, क्योंकि जब भी कोई खूबसूरत लड़की गांव के जिम्मेदार के यहां हंसी खुशी चढ़ जाती तो फिर वह कहीं नहीं मिलती थी। गांव के लोग अपनी बेटियों के लिए बिलक बिलक कर रोते थे और कहते थे, पता नहीं हमारी बेटी को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हर रोज गांव की एक बेटी जिम्मेदार के घर बलि चढ़ती थी। आज गांव के लोग चौधरियों के मरने पर जरा भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अफसोस नहीं था, बल्कि सब लोग सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे गांव की गंदगी खत्म हो गई, हमारे गांव की बेटियां सुरक्षित हो गईं। अब के बाद हमारी बेटियां शांति से अपनी जिंदगी गुजारेंगी। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर चौधरियों का जनाजा भी नहीं पढ़ा और जैसे तैसे करके लाशें पुलिस के हवाले कर दीं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वालों ने लाशें चौधरियों के रिश्तेदारों के हवाले कर दीं, लेकिन उनके रिश्तेदारों के अलावा कोई भी चौधरियों का जनाजा पढ़ने नहीं आया और इसी तरह उन्हें दफनाया गया। लोग यही दुआएं कर रहे थे, ए अल्लाह, तू इन जालिमों को कभी माफ न करना, तू खुद हमारी बेटियों का इन जालिमों से हिसाब लेना। हम बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे। पुलिस की निगरानी में जितनी भी जिम्मेदार के कमरे से मृत लड़कियां बरामद हुईं, उन्हें इज्जत से उनका जनाजा पढ़ाया गया और इज्जत से उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया। अब इस गांव में जलीखा की कुर्बानी और अमाम सकीना की बहादुरी और हिम्मत के बाद गांव शांति से भर गया था। बेटियों की इज्जत अब सुरक्षित रहने लगी थी। अब गांव की लड़कियां स्कूल भी जातीं और बिना डर के घर से बाहर के काम भी संभालने लगी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने अम्मा सकीना से कहा, अम्मा, तुमने कानून अपने हाथ में लिया है, सजा तो बनती है तुम्हारी। लेकिन यह सुनकर पूरा गांव झाड़ झाड़ रोने लगा। सब जानते थे कि अम्मा सकीना ने जो किया वह हमारी भलाई के लिए किया। जब अम्मा सकीना पूरे गांव से बिलख बिलख कर मदद मांगती रही तो हम जिम्मेदार के हाथों मजबूर थे, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने पूरे गांव की बेटियों की इज्जत बचाकर अपनी आखिरत संवार ली। इतने में अम्मा सकीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी को आज इंसाफ मिल गया, पूरे गांव की बेटियों को इंसाफ मिल गया, मुझे कोई दुख नहीं। अब बाकी की जिंदगी जेल में कटे या घर में, मुझे तो सिर्फ अल्लाह की इबादत से मतलब है। मैं जहां भी रहूंगी
अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाऊंगी। फिर पुलिस ने अम्मा सकीना को जेल में बंद कर दिया, लेकिन कोई सजा नहीं दी और अम्मा सकीना को वहीं पर जया नमाज, तस्बीह और कुरान पाक मुहैया किया गया ताकि अम्मा सकीना अल्लाह की इबादत कर सके। अम्मा सकीना जेल में इबादत से फुर्सत लेकर जेल की बाकी कैदी औरतों को दीन की तालीम देती। फिर अम्मा सकीना जेल में बैठकर जब भी अपनी आंखें बंद करती तो जलीखा का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे नजर आने लगता और वह कहती, अम्मा, तूने मुझे इंसाफ दिलवा दिया। अम्मा सकीना दिल ही दिल में पता नहीं क्या सोचती, अपनी बेटी की बातें अपने दिल से करती और धीरे से मुस्कुरा देती। आखिर में अम्मा सकीना सबको संदेश देती है कि मैं अपनी लख्त ए जिगर जलीखा को बचा तो न सकी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत ही न थी, लेकिन मैंने अपने गांव की बहुत सी लड़कियों को जलीखा होने से बचा लिया। मेरे लिए इतना काफी है। अब मुझे मौत शांति से आएगी और मैं शांति से अपनी बेटी के पास जा सकूंगी। और मेरी इन सभी गरीब माँ बाप से गुजारिश है जो मजबूरी की वजह से अपनी छोटी छोटी बेटियों को लोगों के घरों पर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, वह घर में रहकर सालेन की बजाय चटनी से रोटी खा लें, 3 वक्त की बजाय 2 वक्त रोटी खा लें, लेकिन खुदा के लिए अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदों के हवाले अपने हाथों से मत करें। उनको इन दरिंदों के घरों पर काम मत करने दें। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी इज्जत तो सुरक्षित है, लेकिन वो बिना मां के छोटे छोटे कामों पर जो मालिकों की डांट खाती हैं, जो अलग कमरे में बैठकर सिसकती हैं, लेकिन वो मजबूर होती हैं क्योंकि उनके गरीब मां बाप बेटियों की तनख्वाह ले चुके होते हैं। बस यही लालच होता है कि महीने भर में पैसे भी मिल जाते हैं और कल को जब हमारी बेटी जवान हो जाएगी तो ये अमीर लोग हमारी बेटी को दहेज भी देंगे और अच्छा रिश्ता देखकर शादी भी करवा देंगे। इसी लालच में ऐसी बहुत सी मासूम जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर परनम कर गई होगी और पसंद भी जरूर आई होगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।